होली भारत में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू वसंत त्योहार है। यह मुख्य रूप से फाल्गुन माह एवं मार्च में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वसंत के आगमन का त्योहार है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली मूल रूप से कृषि की सफलता और भरपूर फसल की प्रार्थना के लिए मनाई जाती है। होली का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इस त्योहार की शुरुआत कहां से हुई? अगर आप नहीं जानते, तो हम आपको बताते हैं। होली का इतिहास विभिन्न कहानियों के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर यह माना गया कि होली का त्योहार होलिका और प्रहलाद के साथ जुड़ी हुई है। इस उत्सव की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरच से हुई। यह कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राजा था। दैत्यों के राजा कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया। अमृता का वरदान यह है कि वह न तो दिन में मरेंगे और न ही रात में, न तो मनुष्य और न ही जानवर उसे मार सकेंगे, न पाताल में, न जमीन पर और न ही आसमान में मर सकेगा। यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया और उसने सभी से उसे भगवान के रूप में पूजा करने की मांग की। समय बीतते युद्ध होते रहे और वह अति अहंकारी हो गया। एक युद्ध दरमियान हिरण्यकशिपु के वरदान के कारण इंद्रदेव ने उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव ने कयाधु को नारद जी को सौंपकर उनको कोई परेशानी न हो। गर्भावस्था में वह देवर्षि नारद के संरक्षण में रही थी। समय बीतते हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु द्वारा एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बंदी कारण एवं नारदजी के संरक्षण में पुत्र पर श्रीहरि विष्णु की भक्ति का प्रभाव अधिक रहा। समय बीतते हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसकी पत्नी एवं पुत्र सुरक्षित हैं और वह वापस ले आया। समय बीतते प्रहलाद बड़ा होने लगा और वह विष्णु भक्ति में मग्न होने लगा। वह अपने पिता के बजाय भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। राजा हिरण्यकश्यप को उसकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद बच गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंक दिया। डिकोली पर्वत और वह स्थान जहां प्रहलाद गिरे थे आज भी मौजूद हैं। इसका उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण के 9वें स्कंध और झांसी गजेटियर पृष्ठ 393वें 357 में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने बेटे को दंडित करने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जो आग से प्रतिरक्षित थी। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप और होलिका ने प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका ने धोखे से प्रहलाद को अपने साथ आग में बैठा लिया। प्रहलाद होलिका की गोद में बैठकर विष्णु भक्ति में लीन हो गया। प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया और होलिका उस आग में जल गई। हिरण्यकशिपु इससे बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को कहा कि बता, तेरा विष्णु कहाँ है जो तू इतनी भक्ति कर रहा है? प्रहलाद ने कहा, मेरे श्री हरि विष्णु कण कण में हैं, इस खंभों में भी है। हिरण्यकशिपु ने खंभों पर प्रहार करके उसे तोड़ना चाहा और जैसे ही टूटा, उसमें से एक अवतार प्रकट हुआ। वो न मनुष्य था न ही जानवर, वह अर्ध मनुष्य और जानवर का रूप था। वह भगवान विष्णु का ही रूप था, जो नरसिम्हा अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन और न रात में दिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। क्रोध के कारण नरसिम्हा अवतार को शांत करने के लिए प्रहलाद विष्णु भक्ति करते हुए भगवान की गोद में बैठे। इस तरह सत्य की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, श्री हरि विष्णु की जय, नरसिंह भगवान की जय।